जय हिंद। देखिए हम एक न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। एक्चुअली हमने कई ठो न्यूमेरिकल केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड कराया हुआ है जो हमारे केम क्लास चैनल पे अवेलेबल है। कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि एक आध क्वेश्चन और कराइए, तो देखिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यह एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4.23 है। देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक स्टेप को हम बताएंगे आपको, बस प्रॉपरली आप इसको देखते जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज दिस। मतलब ये क्या है, रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट आप जानते हैं के होता है, तो ये के दिया हुआ है। सेकेंड इनवर्स मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, एट 546 केल्विन, तो ये टी हो गया। टेम्परेचर, इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मीन्स ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम लोग ई ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ये ई ए हो गया। ई ए कितना है 179.9 किलो जूल मोल इनवर्स, हमें जूल मोल इनवर्स में चाहिए, किलो जूल में दिया हुआ है। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। मैंने आपको बताया था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर क्या होता है, ए को कहते हैं। तो ठीक है, सो यहाँ से हम लोग क्या क्या दिया है वो लिख लें पहले। गिवन क्या क्या है, गिवन है के, और k इक्वल टू दी है 2.418 इंटू 10⁵ सेकेंड इनवर्स, ये रहा। और क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है T 546 केल्विन दिया हुआ है, और वहाँ पे है एक्टिवेशन एनर्जी E A दिया हुआ है 179.9 किलो जूल मोल इनवर्स, ये हो गया। आर दे चाहे न दे कांस्टेंट है, हमें मालूम है आर क्या होता है 8.314 किलो जूल इनवर्स मोल इनवर्स, ये हो गया। सो फ्रेंड्स देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, ये आर्हेनियस इक्वेशन से सॉल्व होगा। एक्चुअली 2020 में जो आर्हेनियस और एक्टिवेशन एनर्जी है इसको डिड्यूस किया गया है सिलेबस से, लेकिन इससे क्वेश्चन आएंगे और आप इसके न्यूमेरिकल लगाते हुए अपने को तैयार रखिए तो बेटर होगा, क्योंकि ये आपके जेई मेंस या नीट में ये सिलेबस हटा है कि नहीं है इसकी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने इसको बताना चाहा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो देखिए फ्रेंड्स, तो आप ये जानते हो आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता है, लॉग के इक्वल टू दी, याद करिए क्या होता है, लॉग के इक्वल टू दी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू टी प्लस लॉग ए होता है। अच्छा, हमसे मांगा क्या है, ए मांगा है ना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ए मांगा है। सो अगर हम लोग इसको इधर कर लें तो log a इक्वल टू दी क्या हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 2.303 और प्लस log k, तो ऐसे लिख दीजिए log k प्लस ए अपॉन 2.303 r इंटू टी, ये हो गया r इंटू टी। तो log a दिया हुआ है, log a मांगा हुआ है, और k तो दिया हुआ है, k कितना है, ये है। सो ये हो जाएगा हमारे पास log 2.418 इंटू 10⁵, ये 5 है, 5 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है 179.9, अच्छा ये किलो जूल में है, जिसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, ये हुआ, डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर 8.314 हो गया, इंटू टी टेम्परेचर दिया हुआ है 546। सो देखिए आपके पास दो चीज़ें मिला, एक तो इसको सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको पहले मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, 7199 और 2 जीरो और ये हो गया,
डिवाइडेड बाई इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2.303 का 8.314 और 546, मतलब अगर 5 का मल्टीप्लाई देखिए 8 में करेंगे तो 40 और 40 को 2 में करेंगे तो 8, मतलब 4 को 2 में करेंगे तो 8, तो यहाँ से 8 मिला आपको। और ये देखिए 5 है, ये 3 है, अरे 4 है 3 है, तो 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। इसका मतलब ये हो गया कि हमें 8 और उधर से 3, 11 से के आज से कम और 10 से थोड़े से ऊपर वैल्यू आएंगे। ऐसे एक आइडिया आप लगा सकते हैं। वैसे एग्जैक्टली मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये आएगा 10 5 4, मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है 4 5, ये 4 है, 4 5 4.3 ये आएगा। और इधर हमें क्या मिला है log 2.418। तो इसको मैं सॉल्व पहले कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है। सो देखिए log 2.418 को सॉल्व करना है, हाँ, इंटू 10 टू पावर 5 भी है, इंटू 10 टू पावर 5 है। ये 5 क्वेश्चन में -5 है, मे बी क्वेश्चन में ये जो 5 है, हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे -5 है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर भी -5 और कहीं लिखा है और कहीं नहीं लिखा है। चलिए ये -5 है, तो ये क्या बनेगा भाई, ये हो जाएगा -5 log 2.418, है ना, log m पावर n हो वाला फार्मूला। इसका मतलब कि -5 प्लस, अब आपको देखना है ये हो जाएगा 2 है, 2 1 डिजिट पर है, तो यहाँ हो जाएगा 0.24 को लॉग टेबल के 24 को 1 पे 8 मीन डिफरेंस में देखेंगे हम लोग, ठीक है। 24 को 1 पे देखेंगे और 8 मीन डिफरेंस प्लस कर लेंगे उसमें। तो इसको जब करेंगे तो यह आएगा 3830। तो अब ये मिल गया 3830। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए -5 प्लस 0.3830, 3830। अब इसको डिवाइड भी कर दिया जाए इसी लगे, इसको डिवाइड कर दीजिए और फिर प्लस कर दीजिए, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 12.583। अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए 12.583 ये क्या आया है, ये log a आया है और हमको क्या चाहिए, a चाहिए। तो फिर मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, log a इक्वल टू दी 12.583 है। सो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू दी होगा एंटी log 12.583। देखिए अब एक नई चीज मिली आपको एंटी लॉग के लिए। सो एंटी लॉग को ठीक वैसे ही चलिए जैसे आपने लॉग लिया था, बस अपोजिट चलिएगा, उल्टा चलना है। तो 12.583 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 प्लस लिख सकते हैं 0.583 लिख सकते हैं, है ना। तो आप इसको क्या करिए कि ऐसे लिखिए एंटी लॉग 0.583, ठीक है, ये हो गया, और इंटू 10 टू पावर ये जो 12 है पावर 12, तो 10 टू पावर 12 चला जाएगा। तो अब आपको एंटी लॉग में 0.58 पर देखना है 3 मीन डिफरेंस। एंटी लॉग में 0.58 पर 3 वाले थर्ड वाले कॉलम में देखना है। देखिए मैं एंटी लॉग देख रहा हूँ, ठीक है,
एनसीईआरटी बुक में यहाँ में दिया हुआ है लॉगरिथम और एंटी लॉग। तो 58 को देखना है, 0.58 को 3 पर देखना है, ये 58 का 3 पे 3819 ठीक है। सो ये आएगा यहाँ पे 3819 इंटू 10⁻12। अब एक चीज़ और है, देखिए इसमें भी डेसिमल पुट करना है। तो ये 0 पर है, तो लॉगरिथम में ये 0 कब आया होगा? जब 0.1 डिजिट पर रहा होगा तो 0 पॉइंट लिखते हैं। तो इसका मतलब कि आंसर हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट आएगा। तो 3.819 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि मैंने बताया था कि ए जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आर्हेनियस कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो रेट कांस्टेंट के यूनिट के बराबर होती है। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, इसको आप नोट कर लीजिए।